सर्च और सीजर, जिसे कि लोग रेड के नाम से भी जानते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसे सेक्शन 247, 248 और 249 में दिखाया गया। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है और जो पुराने एक्ट है वो 1 अप्रैल 31 मार्च 2026 तक रहेगा और 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। एक छोटा सा आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि आप में कितने लोगों ने रेड मूवी, जो अजय देवगन की मूवी है, या स्पेशल 26 जो अक्षय कुमार अनुपम खेर की मूवी है, देखी है आपने। आज हम एग्जैक्टली वही रियल लाइफ में समझेंगे, लीगली और प्रैक्टिकली। मूवी तो देखी होगी अजय देवगन की, जो 2018 में आई थी। बोलते हैं कि ये इंडिया की ये मूवी जिस पे बेस्ड है, मतलब जिस रियल इवेंट से बेस्ड है, जिस नए एग्जैक्टली जो रेड एक्चुअल में हुई थी उस पे बेस्ड है, वो इंडिया की सबसे लंबी आईटी रेड कहलाती है। तो ये फिल्म इंडिया की सबसे लंबी इनकम टैक्स रेट पर बेस्ड है, जो रियल में 1981 में कानपुर में हुई थी। ये एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, मतलब जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपको कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था, उससे इंस्पायर होके एक मूवी बनाई गई रेड 2018, जो कि मूवी बहुत अच्छी चली थी। तो इसमें रियल एक आईआरएस ऑफिसर थे शारदा प्रसाद पांडे, आईटी कमिश्नर थे लखनऊ के, की स्टोरी पर बेस्ड, जिन्होंने 1981 में कानपुर के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और एक्स एमपी सरदार इंदर सिंह के घर पे रेड की थी। सुबह सवेरे रेड शुरू हो गई मल्टीपल लोकेशंस में, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली। सर्च वारंट सरदार इंदर सिंह के घर, फैक्ट्री और 15 बैंक लॉकर्स की थी। रूम बाय रूम सर्च किए, लगभग 90 से ज्यादा ऑफिसर इसमें डिप्लॉय किए गए थे, मतलब 90 से ज्यादा ऑफिसर रेड में थे। रिकवरी लगभग 1.6 करोड़ कैश और गोल्ड बार्स, 1981 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय 1.6 करोड़ कैश और गोल्ड रिकवरी हुई थी। पॉलिटिकल प्रेशर भी था, सिंह जी की वाइफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जगजीवन राम की बहू भी थी। इंडिया की सबसे लंबी आईटी रेड थी ये। सिर्फ नोट्स, आप अगर सोच सकते हैं कि सिर्फ नोट काउंट करने के लिए, उस टाइम तो यूपीआई नहीं था, नेट बैंकिंग नहीं था और ना ही मशीनें थी नोट गिनने की। उस समय सिर्फ नोट काउंट करने के लिए 45 ऑफिसर डिप्लॉय किए गए। रेड लगभग 1 महीने तक चली। स्पेशल 26, ये भी मूवी बहुत अच्छी चली थी, ये 2013 में आई थी। ये एक रियल रेड पे बेस्ड थी, जो कि 1987 ओपेरा हाउस हीस्ट की कहानी थी। अक्षय कुमार स्टारर ये जो मूवी थी, फिल्म थी, 1987 की रियल मुंबई ओपेरा हाउस हीस्ट पर बेस्ड है, जिसमें फेक सीबीआई ऑफिसर ने मुंबई के फेमस ज्वेलर त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी टीबीजेड को लूट लिया था। 19 मार्च 1987 फेक सीबीआई ऑफिसर्स टीबीजेड शोरूम में घुसे, सर्च वारंट दिखाया, सीसीटीवी बंद करवाए, फोन ब्लॉक किए, कस्टमर और स्टाफ को रोक के ज्वेलरी सैंपल्स के नाम पर लूट ली, करोड़ की ज्वेलरी और कैश ले गए, बिल्कुल रियल आईटी रेड की तरह। ये तो आपने मूवी देख रखी होगी। कल्प्रिट्स आज तक पकड़े नहीं गए, केस आज तक अनसॉल्व्ड है। तो इससे रियल लेसन मैं आपसे को क्यों दिखा रहा हूं, ये कि रियल लेसन क्या है इसमें। हमेशा ऑफिसर का ऑफिशियल आईडी कार्ड देखिए,
सर्च वारंट और ऑथराइजेशन लेटर वेरीफाई करें, रियल नेम में भी और फेक में भी। एक्चुअल में है क्या? तो सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं अगर, तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग रीजन हो कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम या एसेट छुपा रहा है, तो वो उसके घर, ऑफिस, व्हीकल या बैंक लॉकर में सर्च और सीजर कर सकती है। ये पावर सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से यूज होती है, कोई भी ऑफिसर अकेले नहीं आ सकता। टर्म्स है जो कि लोग बहुत बड़े कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे पे कंफ्यूजन रहता है कि सर्च क्या होता है, सर्वे क्या होता है, रिक्विजिशन क्या होता है। तो तीनों में क्या फर्क है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये तीन अलग पावर्स हैं, लेकिन लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है इसमें। ये टेबल क्लियरली एक्सप्लेन करता है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला मैं लेता हूँ सर्च। तो ये नए एक्ट में सेक्शन 247 में दिखाया गया। इसका मतलब है फुल रेड विथ कंप्लीट सर्च। इसका स्कोप क्या है, मतलब कहां कहां ये हो सकता है? तो ये आपके रेसिडेंट घर में, आपके ऑफिस में, आपके व्हीकल में, आपके लॉकर्स में, आपके डिजिटल स्पेस में भी। ये डिजिटल स्पेस का नया कंसेप्ट है, मैं आगे आपको डिस्कस करता हूं। क्या सीजर हो सकता है? क्या इनकम टैक्स वाले वो जो एसेट्स है आपके, उसको सीज कर सकते हैं? तो हाँ जी, सर्च में कर सकते हैं, फुल सीजर की राइट है उनको। दूसरा टर्म है सर्वे, जो कि नए एक्ट में सेक्शन 253 में दिखाया गया। इसका मीनिंग है कि बिजनेस प्रेमिसेस की वेरिफिकेशन, खाली आपकी जो बिजनेस प्रेमिसेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, उन्हीं की वेरिफिकेशन। इसका स्कोप ये है ओनली बिजनेस प्रेमिसेस, खाली बिजनेस आवर्स में। ऐसा नहीं कि बिजनेस आवर्स कंप्लीट हो गए, वो अगर फिर भी रेट आपकी सर्वे चल रही है तो वो गलत है। इसमें क्या सीजर कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, इसमें कोई सीजर नहीं कर सकते। खाली बुक्स और कैश का आप चेक कर सकते हो और सीज कर सकते हो। थर्ड और रिक्विजिशन, जो कि सेक्शन 248 इनकम टैक्स एक्ट 2025 में दिखाया गया। इसमें इसका मतलब ये है कि एसेट्स टेकन फ्रॉम अनदर अथॉरिटी, ठीक है, एसेट्स ऑलरेडी सीज्ड बाय पुलिस कस्टम। मान लीजिए कोई आप कुछ चीज आपने इंपोर्ट कराया, वो कस्टम वालों के पास पहले से पड़ी है, कस्टम वालों ने उसको रोक रखा है, तो वो एसेट्स को भी इनकम टैक्स वाले वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कस्टम वालों को, पुलिस वालों को, कि आप ये जो एसेट्स आपने सीज कर रखे हैं वो हमें आप ट्रांसफर करिए। तो सीजर इसमें पॉसिबल है, बट फ्रॉम अनदर अथॉरिटी, आपसे डायरेक्टली नहीं। तो सेक्शन 247 ये सबसे पावरफुल पावर है। आपके घर, ऑफिस, लॉकर, डिजिटल स्पेस सब कवर है इसमें। एनी टाइम, कभी भी हो सकती है, एनी वेयर, कभी भी कहाँ भी हो सकती है। और सीजर, हाँ जी, सीजर भी पॉसिबल है। सर्वे जो सेक्शन 253 की बात कर रहा था मैं, सिर्फ बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस आवर्स में बुक्स और कैश सीज हो सकती है, लेकिन पर्सनल एसेट्स नहीं। रिक्विजिशन सेक्शन 248 जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में दिखाया गया है, जब कोई एसेट्स ऑलरेडी पुलिस या कस्टम के पास हो तो आईटी डिपार्टमेंट उसे अपने पास ट्रांसफर करा सकता है। तो बात बोलने की बात भाई साहब ये है कि अगर आपके घर पर ऑफिसर आए तो ये सर्च है मोस्ट सीरियस। अगर सिर्फ ऑफिस में आए बिजनेस आवर्स में तो ये सर्वे हो सकता है, आपका ये सर्च नहीं है। दो मेन कंडीशंस में सर्च हो सकती है। पहला कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति ने या पर्सन आप बोल लो, उस बंदे ने समन्स, नोटिस के समन्स आए कि भाई साहब आप, इनकम टैक्स वालों के समन्स आए कि भाई साहब आप आइए, हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, हमें इंफॉर्मेशन दीजिए
के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए उस बंदे ने, या प्रोड्यूस करने से मना कर दिया, पहले कंडीशन में जहां 100% चांसेस हो सकता है कि आपके सर्च हो, रेड हो। दूसरा कंडीशन यह है कि व्यक्ति के पास ऐसी एसेट्स हैं जो इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी या इस एक्ट के अंडर डिस्क्लोज नहीं की गई है, यानी अनडिस्क्लोज इनकम या प्रॉपर्टी। पहले के सेक्शंस में, पहले के इनकम टैक्स एक्ट में 1961, जैसे हम इनकम टैक्स 1961 के जाना जाता है, और नए एक्ट में इनकम टैक्स 2025, दोनों मैं इस सेक्शन की जो बात कर रहा हूँ, रेट, सर्च और सीजर में जो मेजर चेंज आया है वो डिजिटल वर्चुअल स्पेस के रिलेटेड आया है। पहले के इनकम टैक्स एक्ट में ये क्लियरली दिखाया नहीं गया था, समझाया नहीं गया था, बट नए वाले इनकम टैक्स एक्ट में इसे एकदम डिटेल्ड में समझा दिया गया है कि भाई साहब, अगर आपके रेट होता है, सर्च होता है, सीजर होता है, तो हम आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल वर्चुअल स्पेस 2025 एक्ट्स का बड़ा बदलाव। अब डिजिटल दुनिया भी सर्च में आती है, तो न्यू इनकम टैक्स 2025 में सर्च पावर्स को डिजिटल एनवायरमेंट्स तक एक्सटेंड किया गया है। यह एक मेजर चेंज है। अगर समझाने के लिए, क्लाउड और ऑनलाइन अकाउंट्स, आप जो गूगल ड्राइव यूज करते हो, आई क्लाउड यूज होता है आपके एप्पल में, ड्रॉप बॉक्स आप यूज करते हो जैसे क्लाउड स्टोरेज, ईमेल्स यूज करते हो और ऑनलाइन अकाउंट यूज करते हो, सोशल मीडिया मैसेजेस, इनक्रिप्टेड चैट जैसे आप व्हाट्सएप, सिग्नल, ये यूज कर सकते हो, तो ये भी इनकम टैक्स वाले एक्सेस कर सकते हैं सर्च में, सीजर में। एक मेजर कंफ्यूजन लोगों ने सोशल मीडिया में भी किया कि अब इनकम टैक्स वाले आपके व्हाट्सएप में भी चेक कर सकते हैं, सिग्नल में भी चेक कर सकते हैं, ईमेल में भी चेक कर सकते हैं विदाउट एक्सेस। ऐसा नहीं है, खाली सर्च या सीजर के समय ही विद प्रॉपर ऑथराइजेशन आपके गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, व्हाट्सएप ही चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर अचानक से आपके क्लाउड्स में, क्लाउड जो डेटा है उसमें चेक कर ले या आपके व्हाट्सएप में चेक कर ले, ऐसा नहीं है। खाली सर्च एंड सीजर में ही ये चेक कर सकते हैं आप। पासवर्ड एंड एक्सेस, ऑफिसर्स पासवर्ड या एक्सेस कोड मांग सकते हैं। रिफ्यूज करने पर टेक्निकल टूल्स के एक्सेस ओवरराइड भी किया जा सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे आपका पासवर्ड मांग सकते हैं। मान लीजिए एक व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, तो इनकम टैक्स वाले रेट के टाइम में, सर्च के टाइम में आपसे बोलोगे कि भैया आप व्हाट्सएप हमें खोल के दीजिए, हम चेक करना चाहते हैं। अगर जिनकी रेड हो रही है अगर वो दिखा देते हैं, चेक करा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर वो नहीं दिखाते हैं, वो रिफ्यूज करते कि भाई मैं आपका अपना पर्सनल डेटा नहीं दिखाऊंगा, इन दैट केस इनकम टैक्स वाले टेक्निकल टूल यूज करके एक्सेस ओवरराइड, मतलब पासवर्ड वो तोड़ भी सकते हैं और वो एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स जैसे ऑफिसर यूज एडवांस टूल लाइक डिलीटेड फाइल्स, अगर आप समझो डिलीट भी कर दिया आपने फाइल, तो भी वो रिकवर कर सकते हैं। इवन आपने सोचा कि पीछे कि भाई आप फॉर्मेट कर देता हूँ ड्राइव, तो ऐसा नहीं कि फॉर्मेट होने के बाद वो डेटा वापस आ नहीं सकता, वो भी रिकवर हो सकता है। वो भी इनकम टैक्स वालों के राइट्स में। सेलिब्रेट मोबाइल डेटा एक्सट्रैक्शन ये भी कर सकते हैं। इन कैश, इन केस, एफटीके फॉरेंसिक इमेजिंग भी कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड ड्राइव क्रैकिंग टूल्स भी यूज कर सकते हैं इनकम टैक्स वाले। मेटा डेटा एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इनसाइड पोर्टल एसएफटी डेटा, जो इनकम टैक्स में एआईएस टीआईएस में डेटा आता है, तो डिपार्टमेंट वो तो यूज कर ही सकता है, उसका डेटा है। तो डिपार्टमेंट यूजेस इनसाइड पोर्टल एआई बेस्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म,
SFT जिसका फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि बैंक्स, रजिस्ट्रार, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट करते हैं लार्ज ट्रांजैक्शन, वो भी रेफर कर सकते हैं। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइल ऑफ टैक्स पेयर, ये भी रेफर कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए क्लाउड स्प्रेडशीट्स में स्टोर्ड अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन है, आप जो अपने कच्चे, जिस हम इंडिया की भाषा में कच्चे के ट्रांजैक्शंस होते हैं, अनअकाउंटेड, जिसे इंग्लिश में हम अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, कि वो हमने एक क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव या गूगल शीट्स में हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो डेटा को भी सर्च के दौरान एक्सेस इनकम टैक्स वाला कर सकता है, इनकम टैक्स वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है कि डिलीटेड फाइल्स भी रिकवर हो सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट ही कंप्लीटली इरेज नहीं होता। शुरू कैसे होती है? पहला फेज, तो सर्च ऑपरेशन यूजुअली सुबह लगभग 6 बजे सवेरे शुरू होती है। कुछ सर्च 24 से 72 आवर्स, घंटे तक भी चलती है। तो सबसे पहला है कि टीम पहुंचेगी, लगभग 10 से 20 ऑफिसर की टीम प्रेमिसेस पे पहुंचती है। सेकंड, वो अपनी आइडेंटिटी दिखाती है कि भाई हम ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, हमारा ये नाम है, तो आइडेंटिटी कार्ड और सर्च ऑथराइजेशन दिखाया जाता है। 2 विटनेस बुलाए जाते हैं, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, पंचर्स जो बोलते हैं, को बुलाया जाता है। एंट्री और मॉनिटरिंग, ऑफिसर अंदर जाते हैं, एग्जिट पॉइंट मॉनिटर किए जा सकते हैं। पांचवा, बेसिक क्वेश्चंस, फैमिली या स्टाफ से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रूम्स सील भी हो सकते हैं। छठा, सर्च शुरू, अलमीरा, लॉकर्स, कंप्यूटर की सर्च शुरू होती है। सातवां, इन्वेंटरी बनती है, कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स की इन्वेंटरी तैयार की जाती है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए रमेश जी ने मैंने किसी का नाम लिया, कोई स्पेसिफिक, मैं किस बंदे का नाम नहीं ले रहा, तो रमेश जी ने एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी कैश में खरीदी, लेकिन आईटीआर में सिर्फ 30 लाख की इनकम दिखाई। तो ये तो गलत है ना भाई, 30 लाख की आपकी इनकम है और आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो भी कैश में। तो इस केस में आईटी डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिली है, सर्च ऑथराइज हुआ, इनकम टैक्स वाले घर, ऑफिस और बैंक लॉकर में सर्च किया। तो हमारी तरफ से ये टिप है कि हमेशा अपनी प्रॉपर्टी परचेजेस को प्रॉपर बैंकिंग चैनल से करें और आईटीआर में सही इनकम डिक्लेयर करें। दोस्तों, ऑथराइज्ड ऑफिसर, जो बंदा आपका रेड करने आता है, जो बंदा सर्च करने आता है, उसके राइट्स में क्या क्या वो कर सकता है। एंट्री एंड सर्च, वो आपके घर, ऑफिस, व्हीकल, एयरक्राफ्ट में घुस के सर्च कर सकता है। लॉक तोड़ना, अगर की ना मिले तो लॉकर, सेफ, अलमीरा का लॉक तोड़ सकते हैं। कंप्यूटर एक्सेस, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस कोड मांग सकते हैं और डेटा इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कॉपीज लेना, डॉक्यूमेंट्स पर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना और कॉपीज एक्सट्रैक्ट बनाना। इन्वेंट्री, मिलने वाली एसेट्स और बिजनेस स्टॉक इन ट्रेड का नोट, इन्वेंट्री बनाना। और सीज क्या क्या कर सकते हैं वो आपकी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम और एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के सीज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते ऑफिसर? वो कंडक्ट सर्च विदाउट ऑथराइजेशन, अगर वो उनके पास ऑथराइजेशन नहीं है तो वो सर्च नहीं कर सकते। वो आपका स्टॉक इन ट्रेड, जो आप जिस चीज की बिजनेस करते हो, वो सीज नहीं कर सकते। वो डिग्निटी ऑफ वुमेन वायलेट नहीं कर सकते। कंडक्ट सर्च विदाउट इंडिपेंडेंट विटनेस, विटनेस के बिना वो सर्च चालू नहीं कर सकते। डिनाई फूड और मेडिकल हब ड्यूरिंग लॉन्ग सर्चेस, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम तो खाना भी नहीं आने देंगे या खाना बनने नहीं देंगे, ऐसा नहीं। अगर लॉन्ग सर्चेस होता है तो वो फूड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, मेडिकल का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते।
रेड के समय, सर्च के समय किस पर्सन की तलाशी हो सकती है, चेकिंग हो सकती है? तो कब होगी आपकी पर्सनल सर्च? अगर ऑथराइज्ड ऑफिसर को शक हो कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बिल्डिंग से बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, उसने डॉक्यूमेंट्स, कैश या एसेट छुपाए हैं अपने पास, तो वह उसकी भी तलाशी ले सकता है। हमारे तरफ से टिप ये है कि सर्च के दौरान आप कोऑपरेटिव रहें। रेजिस्ट करना या डॉक्यूमेंट छुपाना सिचुएशन को और खराब कर सकता है। सीजर के दो स्पेशल तरीके हैं, ठीक है। एक है बड़ी भारी चीज। अगर कोई वैल्यूएबल आइटम फिजिकली उठाना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हेवी मशीनरी, कोल्ड ब्रिक्स, तो ऑफिसर अपना रिटर्न ऑर्डर दे सकता है, देगा कि उसे हटाओ मत, वो चीज जहां है उसे वहीं रहने दीजिए। ये भी सीजर माना जाएगा। दूसरा, बैंक लॉकर या अकाउंट। अगर बैंक लॉकर या अकाउंट फिजिकली या प्रैक्टिकली सीज नहीं हो सकता, तो ऑफिसर 60 दिन तक के लिए ऑर्डर देगा कि कोई ट्रांजैक्शन आप मत करिए। यह सीजर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोना जो तिजोरी में बंद है और तिजोरी वॉल में फिक्स्ड है, तो ऑफिसर ऑर्डर देगा कि तिजोरी मत खोलो बिना परमिशन के। जो चीजें सीज नहीं हो सकती, पहला, स्टॉक इन ट्रेड। तो बिजनेस इन्वेंट्री सीज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, दुकान में कपड़े, शोरूम में ज्वेलरी, भट्टी में ईंटें। ऑफिसर सिर्फ इन्वेंट्री बना सकता है, सीज नहीं कर सकता। ज्वेलरी, तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की गाइडलाइन के हिसाब से नॉर्मली इन लिमिट्स तक ज्वेलरी सीज नहीं हो सकती। 500 ग्राम अगर शादीशुदा महिला हो, आप मैरिड हो, मैरिड लेडी हो। 250 ग्राम अगर मैरिड नहीं हो आप लेडी, मतलब लेडीज ऐसी जो मैरिड अभी तक नहीं है, तो वो 250 ग्राम तक रख सकते हैं। 100 ग्राम अगर कोई पुरुष सदस्य हो। अगर आईटीआर में पहले से डिक्लेयर ज्वेलरी कर रखी है आपने, तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआर में पहले से डिक्लेयर ज्वेलरी नॉर्मली सीज नहीं हो। तो पंचनामा तो आपने सुना होगा। तो पंचनामा एक रेड, एक सर्च के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। पंचनामा पूरी सर्च प्रोसेस का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। यह लीगली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो पंचनामा में क्या क्या होता है, क्या क्या डिटेल होती है? तो सर्च की डेट और टाइम होती है। सर्च प्रेमिसेस का विवरण होता है, लिस्ट होती है कि भाई हमने, इनकम टैक्स वालों ने कौन कौन से प्रेमिसेस का चेक करी है। सीज आइटम की लिस्ट होती है। विटनेस पंचास की डिटेल होती है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? सर्च दो इंडिपेंडेंट विटनेस पंचास की मौजूदगी में, मतलब जब वो हो, सर्च से पहले से वो होने चाहिए, मौजूदगी में होनी चाहिए। बिना विटनेस के सर्च को लीगली चैलेंज किया जा सकता है। तो टैक्स पेयर को क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज, पंचनामा जो बनता है उसकी कॉपी मिलनी चाहिए। सीज एसेट की इन्वेंट्री मिलनी चाहिए और सीज डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग के लिए क्रूशियल है, इन्हें आप संभाल के रखें। तो रेड के बाद क्या होता है? तो सर्च खत्म होना सिर्फ शुरुआत है, असली लीगल प्रोसेस अभी शुरू होती है। सबसे पहला, पंचनामा तैयार होता है। सर्च के अंत में पंचनामा बनाया जाता है। सीज आइटम की कंप्लीट इन्वेंट्री होती है, टैक्स पेयर को कॉपी मिलती है उसकी। सेकेंड, सीज मटेरियल एनालिसिस। डिपार्टमेंट सीज डॉक्यूमेंट, डिजिटल डेटा और एसेट्स का फॉरेंसिक एनालिसिस करती है। हिडन इनकम के एविडेंस ढूंढे जाते हैं। थर्ड, ब्लॉक असेसमेंट नोटिस। टैक्स पेयर को नोटिस मिलता है 6 पिछले असेसमेंट ईयर प्लस करंट ईयर का ब्लॉक असेसमेंट होता है।
चौथा, रिटर्न ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम। एसईसी को अनडिस्क्लोज इनकम का रिटर्न फाइल करना होता है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर पर पेनल्टी कंसेशन भी मिलता है। पांचवा, असेसमेंट ऑर्डर। डिपार्टमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी डिटरमाइन होती है। सिक्स्थ, अगर वो जिसकी रेड हुई है, जिसके सर्च हुई है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई ये गलत है, ये जो रेड हुई, सर्च हुई, अनऑथराइज्ड हुई है, या किसी भी कारण से इनको लगता है कि भाई ये गलत है, इनकम टैक्स का जो तरीका था रेड या सर्च करने का वो गलत था, तो वो अपील भी फाइल कर सकते हैं। सीआईटी अपील्स में, आईटीएटी में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ब्लॉक जो असेसमेंट होता है यूजुअली 2 ईयर में कंप्लीट होता है। इस दौरान सीए के साथ होना बहुत जरूरी है। तो टैक्स पेयर की इंपॉर्टेंट राइट्स क्या है सर्च के टाइम में, रेट के टाइम में? तो आपके लीगल राइट्स हैं, ऑफिसर की आइडेंटिटी कार्ड और ऑथराइजेशन आप वेरीफाई करें। सर्च शुरू होने के पहले ऑफिसर की तलाशी ले सकते हैं एविडेंस प्लांटिंग रोकने के लिए। पंचनामा और सीज डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लें। सीए या लॉयर को तुरंत कांटेक्ट करें। सर्च के दौरान फैमिली को खाना पानी लेने की परमिशन मिलनी चाहिए, मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, बच्चे स्कूल एग्जाम जा सकते हैं। इनकम टैक्स रेड में एक सीए की भूमिका क्या है? रेड के दौरान सीए सिर्फ एडवाइजर नहीं होता, वो आपका लीगल शील्ड होता है। तुरंत उनको बुलाएं। तो सीए को इमीडिएटली कॉल करें, जितना जल्दी पहुंचे उतना बेटर है। पहला जो घंटा होता है सर्च या रेड का, वो सबसे क्रिटिकल होता है। ऑथराइजेशन चेक करें, सर्च वारंट और ऑफिसर्स आइडेंटिटी वेरीफाई करें। ऑथराइजेशन में नाम, एड्रेस और डेट चेक करें। पंचनामा इंश्योर करें, प्रॉपर पंचनामा बनवाइए आप। हर सीज आइटम रिकॉर्ड हो, कोई भी आइटम बिना रिकॉर्ड के ना जाए। स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग गाइड करें, क्लाइंट को स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के दौरान गाइड करें। इनकरेक्ट एडमिशन रोके, हर वर्ड केयरफुली चूज करें। कॉपीज लें, सभी सीज डॉक्यूमेंट की कॉपीज लें, पंचनामा की कॉपी जरूर लें और इन्वेंट्री लिस्ट वेरीफाई करें। राइट्स प्रोटेक्ट करें, क्लाइंट की लीगल राइट्स आप इंश्योर करें कि वो प्रोटेक्टेड रहे, डिग्निटी मेंटेन हो, फूड, खाना पीना, मेडिकल एक्सेस मिले क्लाइंट और क्लाइंट की फैमिली को। गोल्डन रूल ये है कि रेट की खबर मिलते ही पहला कॉल आपको सीए को करना है, दूसरा कॉल आपको लॉयर को करना है, बाकी सब बात पे। तो बीएनएसएस प्रोविजंस भी लागू होंगे। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ बीएनएसएस होता क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सर्च और सीजर से रिलेटेड प्रोविजंस भी इस सेक्शन के अंडर सर्च पर मुटाटिस मुतंदिस अप्लाई होंगे। मतलब बोलने की मतलब ये है कि ये जो सेक्शन बीएनएस के प्रोविजंस है, इनकम टैक्स सर्च के टाइम में भी ये एप्लीकेबल होंगे। तो यानी क्रिमिनल प्रोसीजर के सेफगार्ड्स भी मिलेंगे। स्पेशली महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा है बीएनएसएस 2023 में। सिर्फ महिला ऑफिसर, किसी भी महिला की तलाशी सिर्फ महिला ऑफिसर ही कर सकती है। डिग्निटी और डिसेंसी मेंटेन करना जरूरी है। पर्दा नशीन महिला, जो रिवाज या परंपरा के हिसाब से पब्लिक के सामने नहीं आती, तो उनके लिए पहले इनकम टैक्स वालों को नोटिस देना जरूरी है। एंट्री से पहले उन्हें विड्रॉ होने का समय दिया जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन बीएनएसएस 2023 के अंडर गारंटेड हैं और इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशंस पर भी लागू होते हैं। मिथ वर्सेस फैक्ट। आप जब ओथ देते हो सर्च के समय या सर्च के बाद, तो आपके प्रिजम्पशंस क्या हो सकते हैं? तो कॉमन मिथ्स और लीगल फैक्ट्स एक्चुअल में है क्या? मिथ्स मतलब आप सोचते हो ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। और एक्चुअल लीगल फैक्ट क्या? पहला कि स्टेटमेंट आपने जो दिया
सर्च के समय तो स्टेटमेंट कैंसिल हो सकता है। तो भाई साहब ऐसा है कि मैं बाद में स्टेटमेंट वापस ले सकता हूं, ये गलत है। ओथ पर दी गई स्टेटमेंट लीगली बाइंडिंग है। इस चीज से रिलेटेड फैक्ट ये है कि ओथ स्टेटमेंट आप जो देते हो, कुछ भी स्टेटमेंट आप देते हो सर्च के समय, वो एविडेंस होता है। तो सर्च के दौरान ऑफिसर किसी भी व्यक्ति से ओथ पर सवाल पूछ सकता है। यह स्टेटमेंट किसी भी प्रोसीडिंग में एविडेंस के रूप में यूज हो सकती है। सेकंड मीथ यह है कि मेरी चीज नहीं थी, जो भी सर्च के समय मिला ये मेरी चीज नहीं थी। तो यह मेरा नहीं था, किसी और का था, यह गलत है। जो चीज आपके पास मिली वो आपकी मानी जाएगी। फैक्ट इसी से कनेक्टेड ये है कि ओनरशिप प्रिजम्पशन, जो चीज आपके पास मिली वो आपकी, जो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर वो आपका, जो डिजिटल एक्सचेंज हुआ वो उन्हीं पार्टियों के बीच। थर्ड मिथ क्या है, डॉक्यूमेंट में गलती थी। तो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वह सच है, गलत। डॉक्यूमेंट के कंटेंट सच माना जाएगा जब तक आप उसे प्रूव ना करें। इसी से रिलेटेड फैक्ट ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। प्रिजम्पशन को चैलेंज करना आपकी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट को प्रूव नहीं करना। ये आपका है कि भाई आप बोले कि ये डॉक्यूमेंट गलत है। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा टिप ये है कि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के दौरान सीए को जरूर बुलाए, बिना सोचे समझे कुछ भी एडमिट ना करें, या बाद में केस में आपका यूज होगा। तो कॉन्फिडेंशियल रीजन टू बिलीव, मतलब जो बेसिक फंडा है कि इनकम टैक्स वाले क्यों आपके रेड कर रहे हैं, रीजंस टू बिलीव सेक्शन 249। तो सर्च ऑथराइजेशन एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, रीजन टू बिलीव पर बेस्ड होता है, जो डिपार्टमेंट के पास ही होता है। टैक्स पेयर को नहीं बताया जाता कि भाई हम आपके यहाँ क्यों रेड कर रहे हैं, हम आपके यहाँ सर्च क्यों कर रहे हैं, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास क्या ऑथराइजेशन है, हमारे पास क्यों हम आपको रेड कर रहे हैं, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या है। तो टैक्स पेयर को नहीं बताया जाता, ये डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी नहीं दिखाया जाता। चैलेंज करना मुश्किल है इसको, इसलिए सर्च के अर्ली स्टेज में चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट में चैलेंज के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए। तो सर्च ऑथराइजेशन को कोर्ट में चैलेंज करना पॉसिबल है, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर। इसलिए पहले से कंप्लायंस मेंटेन करना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। पोस्ट सर्च, मतलब सर्च होने के बाद ब्लॉक असेसमेंट होता है आपका। सर्च होती है, डिपार्टमेंट सर्च करता है और अनडिस्क्लोज इनकम एसेट ढूंढता है। ब्लॉक पीरियड रिव्यू 6 पिछले असेसमेंट ईयर, 6 पिछले साल प्लस करंट सर्च ईयर रिव्यू होते हैं। स्पेशल असेसमेंट, अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइन की जाती है और हायर टैक्स रेट्स लागू होते हैं। आपके टैक्स कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं सर्च के समय, सर्च के बाद? तो अनडिस्क्लोज इनकम अगर मिलती है, तो अनडिस्क्लोज इनकम मिलने पर एक तो हायर टैक्स रेट्स लगते हैं। अनडिस्क्लोज इनकम पर नॉर्मल रेट से ज़्यादा टैक्स लगते हैं। इसमें इंटरेस्ट, आपका ब्याज भी लगता है, टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट भी लागू होते हैं। हेवी पेनल्टीज भी लगते हैं, सीरियस केसेस में तो भारी पेनल्टीज लगाई जा सकती है। प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, बहुत सीरियस केसेस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी शुरू हो सकता है। टैक्स और अनडिस्क्लोज इनकम तो लगभग 60% इफेक्टिव टैक्स लग सकता है। एग्जाम्पल कि भाई अगर आपने 100 रुपये अनडिस्क्लोज है तो 60 रुपये तक टैक्स लग सकता है। उसमें इंटरेस्ट लग सकता है 1% पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया, 12 महीना, अगर 12 महीना है तो 12% एक्स्ट्रा हो गया। पेनल्टी लग सकता है 30 से 60% ऑफ इनकम, टैक्स के ऊपर, टैक्स के भी ऊपर। प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अप टू 7 इयर्स इम्प्रिजमेंट सीरियस रिपीट केसेस पर। तो टोटल बर्डन अगर हम मोटा मोटा समझे तो कि 1 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम है अगर आपकी, तो लगभग टैक्स 60 लाख रुपए, इंटरेस्ट 12 लाख रुपए, पेनल्टी 30 से 60 लाख रुपए। तो मोटा मोटा जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा ही आपकी टैक्स
विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी लग जाना है मोर देन द इनकम इटसेल्फ। तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर है कि अगर सर्च से पहले खुद डिक्लेयर करें तो पेनल्टी कम या माफ हो सकती है। तो एक प्रोविजनल अटैचमेंट का एक कंसेप्ट है संपत्ति फ्रीज, जो मैं आपसे ये डिस्कस करता हूं। तो ये होता क्या है, तो सर्च के दौरान या लास्ट ऑथराइजेशन के 60 दिन के अंदर ऑफिसर आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है। रेवेन्यू की इंटरेस्ट में जरूरी होना चाहिए, पहली चीज। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल की प्रायर अप्रूवल जरूरी है। अटैचमेंट 6 महीने तक वैलिड रहेगा। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि सर्च में 5 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिली तो वो तुरंत प्रोविजनली अटैचमेंट ऑर्डर जारी हो सकता है, कर सकते हैं। सर्च के समय जो एसेट्स सीज होती हैं तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, वही डिस्कशन है यहां। तो वैल्यूएशन ऑफिसर प्रॉपर्टी की कीमत कैसे तय होगी। सर्च हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर जिसने सर्च किया वो रेफर करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को और वो पूछेगा कि भाई साहब आप हमें 60 दिन के अंदर इस जो मैंने एसेट सीज करी है इसका फेयर मार्केट वैल्यू बता दीजिए कि मार्केट में अगर मैं बेचने जाऊंगा तो इसकी क्या वैल्यू हो। तो सर्च के 60 दिन के अंदर ऑफिसर किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर या वैल्यूएशन ऑफिसर से प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करवा सकता है। यह रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर को भी मिलती है। दोस्तों कॉमन ट्रिगर्स क्या है, क्रिएट क्यों होती है। तो सर्चेज रियली रैंडम होती है, ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर ही डेटा पे बेस्ड होती है। फर्स्ट, कब आप पे सर्च या रेड हो सकती है, आपने कोई बड़ी कैश ट्रांजैक्शन करी हो, कैश प्रॉपर्टी परचेज करी हो, लार्ज बैंक डिपॉजिट करा हो। सेकंड, आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि लैविश लाइफस्टाइल, आप बड़े बड़े होटल्स में घूम रहे हो, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो, गाड़ियां घर में गाड़ियां महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रखे हो, बाहर घूमने जा रहे हो। बट वो अगर वैसे देखें कि आपका इनकम आपने जो दिखा रखा है वो मिसमैच होता है। मान लीजिए इनकम आपने दिखा रखी है मेरे तो पूरे साल में 5 लाख इनकम है और आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, बड़े बाहर घूमने जा रहे हो, लग्जरी आपके घर में 6-7 गाड़ियां हैं, जितना कि वो मिसमैच हो जाता है कि भाई इनकम आप 5 लाख दिखा रहे हो और आपके लाइफस्टाइल अलग ही है। तो वो जो मिसमैच होता है तो वहां पे एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि हाँ इनके भी रेट या सच हो सकता है। तो लग्जरी लाइफस्टाइल विथ लो डिक्लेयर्ड इनकम। थर्ड, इन्फॉर्मर्स, आपके कंपटीटर्स, एम्प्लॉयज, इनसाइडर से इंफॉर्मेशन मिलती है इनकम टैक्स वालों को तो भी वो रेट या सर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, पैन आधार डेटाबेसेस, जीएसटी रिटर्न, बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीज, सिक्योरिटी डेटा, यहाँ से जो डेटा मिलता है उस डेटा में अगर कुछ मिलता है इनकम टैक्स वालों को एनालाइज करके तो भी सर्च या रेट हो सकती है। जीएसटी इन्वेस्टिगेशन अगर पहले से चल रही हो, आपने कोई फेक जीएसटी बिलिंग कर रखे हो, बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा हो, वो भी एक पिन पॉइंट हो सकता है, वो भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इनकम टैक्स वालों की रेट या सर्च होने की। आपने कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर रखा है जहां पर आपने अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, ठीक है, कैश कंपोनेंट मतलब प्रॉपर्टी आपने ली या बेची, उसमें 50 लाख आपने एक्चुअल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची या खरीदी, वो आपने खाली 50 लाख दिखाई, तो उस केस में एक आपने अपने अंडर वैल्यूएशन किया सेल या परचेज के समय। तो वहां पर जो डिफरेंस है वो बंदा लेगा या देगा, वो तो डिफरेंस अमाउंट 50 लाख का वो देगा, क्योंकि आपका टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपने जो डील करी वो 1 करोड़, आप पक्के में, जो अपनी इंडिया की भाषा में बोलते हैं पक्के में, मतलब वो 50 लाख दिखाया, तो जो डिफरेंस 50 लाख वो कैश दे रहे हो, तो वो कैश कंपोनेंट कहां से आया, अगर ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को मिलती है तो भी सर्च या रेड हो सकती है, या बेनामी प्रॉपर्टी हो। जो मॉडर्न टैक्स इन्वेस्टिगेशन है जैसे डिजिटल ट्रैकिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और डेटा एनालिटिक्स का हेवी यूज होता है इन सर्च के समय।
को सर्च के समय और सर्च से पहले जो ट्रिगर पॉइंट्स है, कोई भी ट्रांजैक्शन हिडन नहीं रहती आज की डेट में। रियल सर्च केसेस जो आपने न्यूज में देख भी रखी होगी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। फेमस रियल सर्च केसेस इंडिया के बड़े रेड्स, यह सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल केसेस हैं जो इंडिया में हुए थे। सहारा ग्रुप सर्च, सुब्रत रॉय का सहारा ग्रुप पर मैसिव आईटी रेड्स, करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम और इरेगुलर ट्रांजैक्शन मिली। केस ने कॉर्पोरेट इंडिया को हिला दिया। लेसन, बड़ी कंपनीज भी सेफ नहीं रही। सेकंड, एनडीटीवी सर्च 2017। एनडीटीवी के फाउंडर्स प्रणय रॉय और राधिका रॉय के प्रेमिसेस पर सर्च, फॉरेन ट्रांजैक्शन और अनडिस्क्लोज इनकम के एलिगेशन, हाई प्रोफाइल मीडिया केस। लेसन, पब्लिक फिगर्स भी सर्च के एग्जिम नहीं है। कर्नाटका माइनिंग सर्चेस, बेलरी माइनिंग स्कैम में मैसिव आईटी सर्चेस, इलीगल माइनिंग से अनडिस्क्लोज इनकम, पॉलिटिकल कनेक्शंस के बावजूद एक्शन हुआ। लेसन, नेचुरल रिसोर्सेज प्लस कैश हाई रिस्क है। मुंबई रियल एस्टेट सर्चेस, मल्टीपल मुंबई बिल्डर्स पर रेड्स हुई, कैश कंपोनेंट इन प्रॉपर्टी डील्स मिली, बेनामी प्रॉपर्टीज डिस्कवर हुई। लेसन, रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन गारंटेड रडार में आते हैं। तो कॉमन पैटर्न है, हर बड़े केस में कैश ट्रांजैक्शन, बेनामी एसेट्स और डिजिटल एविडेंस के की रोल प्ले किया। मॉडर्न आईटी डिपार्टमेंट बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए सोच समझ के जो करे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको रेड मूवी और स्पेशल 26 के बारे में डिस्कस किया था। तो कॉमन हाइडिंग प्लेस, वो तो आप अगर आपने मूवी देख रखी होगी तो आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा मैं नेक्स्ट अभी क्या डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपने देख भी देखा होगा मूवीज में। तो कॉमन कहाँ चीजें छुपाई जा सकती है बिना टैक्स दिए, तो कॉमन हाइडिंग प्लेसेस ऑफिसर कहाँ ढूंढते हैं। तो सर्च टीम को एक्सपीरियंस होता है, वो कॉमन हाइडिंग प्लेसेस जानते हैं। फॉल्स वॉल, घर की दीवार में सीक्रेट रूम, ऑफिसर को पता चल जाता है कि लिटरली वो वॉल नॉक करते हैं। सेकेंड, वाटर टैंक्स, पानी के साथ कैश भी, वाटर प्रूफ बैग्स में नोट्स मिलना अब कॉमन हो गया है। मैट्रेसेस और सोफाज, नोट्स एक साथ, नींद और नोट्स एक साथ, सोफे के अंदर के करोड़ निकल सकते हैं। टेम्पल आइडल्स, भगवान के पास अमानत, ऑफिसर भगवान को भी नहीं छोड़ते रिस्पेक्टफुली। गार्डन्स ऑफ फ्लोर्स, जमीन के नीचे सोना, लिटरली बरिड गोल्ड बार्स और कैश बैग्स मिलते हैं। इंक्रिप्टेड ड्राइव्स, पासवर्ड लगाया, ऑफिसर के पास फॉरेंसिक टूल हैं जो डिलीटेड डेटा भी रिकवर करते हैं। फॉल्स सीलिंग, ऊपर देखो, फॉल्स सीलिंग में कैश बंडल्स आम बात हो गई। किचन कंटेनर्स, आटा चावल दाल के डब्बे में कैश, हाँ ये भी हुआ है। रिमेंबर, कोई भी जगह 100% सेफ नहीं है। मॉडर्न फॉरेंसिक टूल्स, एक्सपीरियंस ऑफिसर कुछ भी नहीं छुपाते। रेड में जो नॉर्मल गलतियां दिखती है और आपको क्या नहीं करना, आपको अवॉइड करना है उनको। पहले तो पैनिक करना कि भाई अरे मेरे इनकम टैक्स वाले आ गए मेरे रेट, आपको पैनिक नहीं करना है, तो घबराना सिचुएशन को और खराब कर देता है। सेकंड, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करना, ये सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो आपके अगेंस्ट ही जाएगा। गलत स्टेटमेंट देना, फॉल्स स्टेटमेंट पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। बिना पढ़े साइन करना, कुछ इनकम टैक्स वाले आपसे साइन कराते हैं तो उसको बिना पढ़े साइन मत करें, हमेशा स्टेटमेंट पर पढ़ के ही साइन करें। ऑफिसर से आर्ग्यू ना करें आप, कोऑपरेशन जरूरी है, आर्ग्यूमेंट नहीं। सीए को डिले नहीं करना, सीए को तुरंत इन्फॉर्म करें। सही अप्रोच क्या करें आप, शांत रहें, काम रहना और कोऑपरेट करना बेस्ट अप्रोच है, उसको छोड़ के आप कुछ कर भी नहीं सकते। ऑथराइजेशन वेरीफाई करें, ऑफिसर का आईडी और वारंट चेक करें।
सीए को तुरंत कॉल करें, लीगल एडवाइजर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें, स्टेटमेंट पढ़ के साइन करें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन ना करें, कॉपीज लें, पंचनामा और सीज आइटम की कॉपीज जरूर लें। आप से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपनी एक्चुअल इनकम, जो करेक्ट इनकम है, वो आप रिपोर्ट करें, सही आइटर भरें, हर साल समय पर और सही इनकम डिक्लेयर करें। सेकंड, बैंकिंग चैनल्स यूज करें, बड़ी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करें, कैश में नहीं, कैश से बचें। रिकॉर्ड्स रखें, सभी परचेजेस, इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें, आप रिकॉर्ड्स अपने रखें। फोर्थ, सीए की सलाह लें, कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बड़ी डिसीजन ले रहे हो तो सीए से जरूर कंसल्ट करें। डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज रखें, सही और ऑर्गेनाइज डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, क्लाउड डेटा भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बैंक अकाउंट रिकंसिल करें रेगुलरली बैंक रिकंसिलेशन करें, अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स या डेबिट्स अवॉइड करें। कोई आपके क्रेडिट आ गए जो कि आपको भी नहीं पता, और उस समय जब आपने रिकंसिलेशन नहीं किया, वो क्रेडिट दिख रही है, तो जब आपने रिकंसिल नहीं किया तो आपको भी ध्यान नहीं की। अगर आपको पता चल जाता है कि भाई कोई क्रेडिट आया, आपको बैंक में अकाउंट में क्रेडिट आया, और आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो बैंक में जाके बोले और कंप्लेन करें, तो ये एक सेफ साइड हो जाएगा आपके लिए कि भाई ये अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स हमारे नहीं है और हमने इसका रिपोर्टिंग बैंक्स में कर दिया था। तो प्रैक्टिकल टिप क्या है? बड़ी कैश ट्रांजैक्शन से बचें आप, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स रखें, एक्यूरेट टैक्स रिटर्न फाइल करें, कंप्लायंस हमेशा टैक्स एवेशन से सस्ता पड़ता है। तो इतना तो आपको शायद नॉलेज हो कि भाई हर ऑफिसर का एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता है कि भाई ये ऑफिसर ये एरिया का चेकिंग कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हर ऑफिसर को अपना एक जस्टिफिकेशन दिया हुआ है एक एरिया के, भाई इस एरिया के टैक्स पेयर्स को आप डील करोगे, दूसरे एरियाज के दूसरा ऑफिसर चेक करेगा, तो उस चीज को बोलते हैं जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के बाहर भी सर्च हो सकता है। अगर बिल्डिंग किसी और कमिश्नर के एरिया में है लेकिन डिले से रेवेन्यू को नुकसान होगा, तो वो कमिश्नर भी सर्च कर सकता है बिना जस्टिफिकेशन के। अगर सर्च के दौरान पता चले कि एसेट किसी और जगह में है जो ऑथराइजेशन में नहीं थी, तो कमिश्नर वहां भी सर्च ऑथराइज कर सकता है। मतलब बोलने की मतलब ये है कि एक बार सर्च शुरू हो गई तो कोई भी जगह सेफ नहीं है अगर वहां एसेट्स हैं तो। पुलिस और दूसरी एजेंसीज की मदद, जो ऑफिसर्स आपके आपके रेड करने आते हैं या सर्च करने आते हैं, तो दूसरी एजेंसीज भी उनको मदद कर सकती है, पुलिस भी करना ही है उनको। तो असिस्टेंस कौन दे सकता है? पुलिस ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल से अप्रूव कोई भी पर्सन या एंटिटी। ये लोग ऑथराइज ऑफिसर की मदद करने के लिए बाउंड है, ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शन है, उनको करना है, मना करना उनका ड्यूटी ब्रीच होगा। हम समराइज करें सेक्शन 247 जो मेन सेक्शन होता है सर्च एंड सीजर का, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू है। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि अनडिस्क्लोज इनकम है, एसेट्स है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करना, रीजंस टू बिलीव। प्रोसेस क्या होता है? ऑथराइजेशन होना चाहिए, रेड 6 बजे से चालू होती है, सर्च सीजर हो सकता है, पंचनामा बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। राइट्स क्या होते हैं? एज एन टैक्स पेयर आप वेरीफाई आईडी कर सकते हैं, सर्च ऑफिसर वो सर्च कर सकते हैं कि भाई कोई प्लांट ना कर दे, कि भाई पहले से कोई चीज़ लेके आए और वो प्लांट कर दे और फिर बाद में ऑफिसर बोले कि ये तो आपका है। वो आप इसलिए चेक कर सकते हो ऑफिसर्स को शुरुआत सर्च से पहले। गेट कॉपीज, आप कुछ जो भी सामान वो सीज कर रहे हैं उसकी कॉपीज लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सीए को। फूड मेडिकल अलाउड है। कंसिक्वेंसेज, अगर आप टैक्स छुपाते हो अपना तो टैक्स 60% तक लग सकता है, इंटरेस्ट 1% पर मंथ लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है 30 से 60%, प्रोसिक्यूशन आप 7 साल तक प्रोसिक्यूशन हो सकता है आपका। अवॉइडेंस,
क्या कर सकते हो आप ये अवॉइड करने के लिए? प्रॉपर बुक्स मेंटेन करिए, बैंकिंग चैनल से थ्रू सब काम आप करिए, कच्चा पक्का के चक्कर में मत जाइए, आप हरदम पक्के पक्के में रहिए। एक्यूरेट आईटीआर आप फाइल करिए, डिजिटल रिकॉर्ड्स आप प्रॉपर रखिए, सीए से रेगुलरली कंसल्ट करिए कोई बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो बोलने का मतलब ये है, इनकम टैक्स सर्चेज स्ट्रक्चर्ड लीगल ऑपरेशंस है, रैंडम नहीं। इंटेलिजेंस नेटवर्क, फोरेंसिक काउंटिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक्स पर बेस्ड होता है। कंप्लायंस हमेशा बेस्ट प्रोटेक्शन है। ऐसी चीज है जो हर बंदे को पता रहनी चाहिए अगर इनकम टैक्स की सर्च या रेड हो रही है तो। पहली चीज, तो ऑफिसर जो आते हैं उनको वेरीफाई करें आप। चेक आइडेंटिटी कार्ड एंड सर्च ऑथराइजेशन वारंट बिफोर अलाउइंग एंट्री। आपके प्रेमिसेस में एंट्री करने से पहले आप ऑथराइजेशन वारंट दे चेक करिए, आइडेंटिटी कार्ड चेक करिए, ठीक है, सर्च से पहले। सेकंड, आप पैनिक मत होइए, आप शांत रहिए, कोऑपरेट करिए उनसे। पैनिक और आर्गुमेंट के सिचुएशन को और भी वर्स कर देगी। थर्ड, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए सर्च से पहले। Search should normally be conducted in presence of 2 independent पंचास। आपको राइट है, आप अपने सीए को कॉल करिए, लॉयर को कॉल करिए, इन्फॉर्म योर सीए और लॉयर इमीडिएटली एंड आस्क देम टू कम। ऑफिसर्स कैन सर्च ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ नहीं सर्च कर सकते। ऑफिस इनकम टैक्स ऑफिसर का मन करेगा वो वहां सर्च कर सकता है। हाउस, ऑफिस, लॉकर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड इवन क्लाउड डेटा। सिक्स्थ, स्टॉक इन ट्रेड। आपकी जो स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब बिजनेस जिस चीज की करते हो आप, समझो कपड़े का, आप कपड़े की दुकान है आपकी, तो कपड़ा आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। सोने की दुकान है तो सोना आपका स्टॉक इन ट्रेड हो गया। तो वो सीज नहीं कर सकते इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं कि भाई हाँ कितना हमें स्टॉक मिला, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। Business inventory, shops, goods normally cannot be seized. Officer only prepare an inventory. ठीक है? Do not hide or destroy documents. आप कुछ भी चीज ना छुपाए उनसे या डिस्ट्रॉय नहीं करें, ये आपके अगेंस्ट ही जाएगा 100%। तो डिस्ट्रॉइंग और हाइडिंग डॉक्यूमेंट्स कैन लीड टू सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है? रीड स्टेटमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग। कुछ भी आप साइन कर रहे हैं, आपके इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ भी साइन करवा रहे हैं, उस सिचुएशन में कि भाई उस सिचुएशन में जब आपकी सर्च चल रही हो, सर्च के बाद आप थक चुके हो, आप बड़े तंग आ चुके हो सर्च के समय, आप कुछ भी बिना पढ़े आप साइन मत करें, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, ये फर्दर आपको यूज हो सकता है असेसमेंट के समय। तो इफ ऑफिसर रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट, रीड इट केयरफुली बिफोर साइनिंग। सेकेंड लास्ट, ऑलवेज टेक कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको लगता है कि कोई कॉपी लेनी है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, आप जरूर ले सकते हैं। You should receive copies of Panchnama, list of seized items, inventory of document assets. पंचनामा ले सकते हो, जो जो चीज आपकी सीज इनकम टैक्स वाले ले जा रहे हैं या सीज कर रहे हैं वो उसकी लिस्ट एक ले सकते हो। इन्वेंट्री ले सकते हो कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हो, क्या क्या एसेट ले जा रहे हो। और लास्ट, कोऑपरेशन करिए, और आप कुछ कर भी नहीं सकते सर्च के समय, ठीक है ना। कोऑपरेशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। कोऑपरेट विद offices and let your CA handle legal and tax matters afterwards. एक मेजर क्वेश्चन हो जाता है कि सीए साहब पिछले वाले एक्ट में और नए वाले एक्ट में क्या चेंज आया है। तो बोलने का मतलब यह है कि कोई मेजर चेंज नहीं आया, एक ही स्पेसिफिक चेंज आया है। पिछले वाले एक्ट में, ओल्ड एक्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम कहते हैं, उस एक्ट में डिजिटल जो आप क्लाउड्स रखते हो, व्हाट्सएप रखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडियाज है, उसको एक्सेस करने का बात क्लियरली नहीं लिखी हुई थी।
वो नए एक्ट में वो क्लियरली स्पेसिफिक लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यू चेंजेस इन 2025 लॉ, ओल्ड वर्सेस न्यू। तो की डिफरेंसेस क्या है? तो मेन सर्च सेक्शन है कि भाई ओल्ड लॉ में सेक्शन 132 में आते थे, नए वाले लॉ में 247, 249 और 251 में आते हैं, खाली सेक्शन नंबर चेंज हुआ। डिजिटल अकाउंट्स नॉट क्लियरली रिटर्न है ओल्ड लॉ में, जैसे मैंने डिस्कस किया आपको, और नए वाले लॉ में ये क्लियरली इंक्लूडेड है। तो सिंपल मीनिंग है ईमेल्स, क्लाउड, व्हाट्सएप भी सर्च हो सकता है सर्च के समय, रेट के समय। डिजिटल एविडेंस लिमिटेड है, न्यू लॉ में फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है। डिलीटेड फाइल्स भी रिकवर हो सकते हैं। प्रिजम्पशन रूल क्या है? ओल्ड लॉ में सेक्शन में टेक्निकल सेक्शंस में नहीं जा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट फाइंड मिलते हैं तो वो एज्यूम कर लिए जाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, ये आपके हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। रीजंस टू रेड सेम रूल है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। रेड मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। सर्च आउटसाइड जस्टिफिकेशन दोनों में सेम है, ऑफिसर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अदर प्लेसेस एसेट्स फाउंड। हेल्प विद पुलिस दोनों में सेम है, पुलिस असिस्ट कर सकते हैं। सीजर रूल्स दोनों में सेम है, कैश, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा सीज कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है, द बेसिक लॉ हैज नॉट चेंज मच। द बिगेस्ट न्यू चेंज इज डिजिटल सर्च पावर्स। डिजिटल एसेट्स जैसे कि ईमेल्स, क्लाउड, व्हाट्सएप, वो भी सर्च कर सकते हैं। तो जो मेजर चेंज हुआ है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था, कि डिजिटल जो एसेट्स में जो आप डेटा रखते हो, वो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स 2025 में उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो व्हाट चेंज इन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025? द बिगेस्ट न्यू चेंज इज डिजिटल सर्च पावर्स। क्लाउड स्टोरेज आप जो रखते हो गूगल ड्राइव में, आई क्लाउड में, अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म में, वो भी अब सर्च हो सकते हैं, क्लियरली उन्होंने लॉ में लिख दिया। ईमेल्स चेक कर सकते हैं, ऑल ईमेल अकाउंट्स एंड कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन्स चेक कर सकते हैं, कंप्लीट फोन डेटा एंड एप्स। इंक्रिप्टेड चैट्स चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड अदर मैसेजिंग एप्स। सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड मोर, वो भी सर्च के समय चेक कर सकते हैं। अर्लियर दिस वाज नॉट clearly written in the law. The new IT Act now explicitly includes all digital virtual spaces. जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पहले ये इनकम, ऐसा नहीं कि पहले नहीं देख सकते थे इनकम टैक्स वाले, बट वो एक्ट में नहीं था। अब नए एक्ट में स्पेसिफिकली ये इंक्लूड कर लिया गया।